वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। तो ऑल ओवर एग्जाम वालों, एसएससी वालों, इन क्लासों को कभी भी मिस मत करना। दोस्तों, ये क्लासें ऐसी हैं, आपको बहुत ही आगे चलकर भी काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्यारे दोस्तों, देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों, इनमें आपस में क्या संबंध है वो हमें निकालना है। तो देखिए, जिस प्रकार से 12 है, फिर अनुपात 36 है, फिर समानुपात 24 है और आगे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं कोशिश इनको सोल्व करने की। देखिए, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 12 या 36। इसी प्रकार 24 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लो करके देख लो कितना आ जाएगा। तो 72 आ जाएगा। यहाँ पे तो 76 है, 48 है, 44 है, 144, 112 है। तो दोस्तों, मल्टीप्लाई का तो अपना कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा प्यारे दोस्तों। तो देखिए देखिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान ध्यान से देखना दोस्तों। जब तक आप इस पर गौर करके नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए, 12 है, 12 में जब आप 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 36 आ गया। अपना 36 यहाँ पे है क्या, बिल्कुल सर 36 है। इसी प्रकार देखिए 24 है, 24 में जब आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, तो 12 दूनी 24 होता है, 12 आ गया। जब 12 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो क्या है दोस्तों, 144 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, रीजनिंग को सोल्व करने के लिए आपको 3 से 4 चीजें कंठस्थ याद होनी चाहिए। एक तो 15 तक आप क्या करना, सभी के स्क्वायर याद कर लेना कि 15 तक स्क्वायर कितने होते हैं। एक क्यूब याद कर लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जो इंग्लिश है उसको अच्छे से रट लेना, आगे से पीछे से कहीं से भी पूछो कि कितना करने पर कौन सा आएगा, क्या करने पर है कौन सा आएगा। तो देखिए, 910 है, फिर 19 है, फिर 210 है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों, अगर 910 में आप 19 का अगर भाग भी देते हैं तो भी 19 आप नहीं ला पाएंगे। क्या नहीं ला पाएंगे, 19 नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 19 ना तो आपके स्क्वायर करने से आएगा, ना आपके भाग करने से आएगा, ना आपके मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो फिर कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा ये। तो देखिए, जब 910 को आप उल्टा करोगे, देखिए इस प्रकार से ये 910 है, इसको आप उल्टा कीजिए कि ये कैसे होगा। तो देखिए 910 जो है प्यारे दोस्तों, इसको जब आप उल्टा करोगे तो सबसे पहले तो 0 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये कितना हो गया, 19 हो गया, 0 हट गया। इसी प्रकार 210 को आप उल्टा करोगे तो पहले क्या आएगा, तो दोस्तों सबसे पहले 0 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। आपको 12 कहीं नजर आ रहा है क्या, तो यस सर आ रहा है सी में। तो 12 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको कहा था एग्जामिनर बहुत ही सिंपल रिलेशन देता है, मगर गलती हम कर देते हैं कि हम इनको निकाल नहीं पाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए 4 है, फिर 60 हो गया। इसी प्रकार 3 है, फिर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लेकिन 4 को आप जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौके 60 आ गया। इसी प्रकार इसको करोगे तो 15 3 45 आ गया। तो यहाँ पर तो 45 है ही नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो अपना मल्टीप्लाई का नियम तो गलत लगता है यहाँ पर। आगे देखिए कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखिए, 4 का जब आप क्यूब करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया। कितने हो गया, 64। 64 में से 4 माइनस करोगे कितना आ गया, 60 आ गया। 60 नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार 3 का क्यूब कीजिए, 3 3 9 9 3 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। 27 में से 4 माइनस कीजिए, गुरुवर कितना आया, 23 आया। तो 23 कहीं है क्या, ए में है, तो ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 65 है, फिर 15 है, फिर 25 है, फिर समानुपात क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो ये कैसे निकलेगा। तो देखिए, 6 प्लस 5 कितने होते हैं, 6 प्लस 5 होते हैं 11, 11 प्लस 4 कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये तो ठीक है। इसके बाद देखिए,
2 + 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं, और 7 और 2 कितने हो गए? 9। 9 + 4 कितने हो गए? 13। 13 कहीं है क्या? नहीं है, तो ये तो नियम अपना सीधा सीधा ही दोस्तों फेल हो गया। तो फिर ये कैसे सोल्व होगा? तो देखिए इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए 6 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया? 30 आया। 30 में 2 का भाग लगाया कितना आया? 15 आया। 15 बिल्कुल है। इसी प्रकार 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया? 10 आया। 10 में 2 का भाग लगाया कितना आया? 5 आया। 5 ऑप्शन में कहीं है क्या? बिल्कुल बी में है, तो बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 2452, 169, फिर 3423 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हाउ इज दिस पॉसिबल कैसे सोल्व होगा? तो देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर पुनः 2 है। तो देखिए 2 2 4 4 8, 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। कितना होता है? 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों? 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसी प्रकार इन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो देखिए 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। अब 12 का तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। 144 ही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर है, होगा। तो दोस्तों कितनी इजी क्लासे है ये रीजनिंग की, मगर बस हम क्या है थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले 6 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 36 है, फिर 38 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कैसे सोल्व होगा? 6 में जब आप +2 करोगे कितना आया? 8 आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 16 आ गया। 16 में +2 करोगे कितना आ गया? 18 आ गया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 36 आ गया। 36 में +2 करोगे 38 आ गया। 38 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया प्यारे दोस्तों? तो अपना आ जाएगा, देख लो 38 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। नहीं तो करके देख लो, 16, 6 और 1 7, 76 आ जाएगा। तो 76 ही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितने एजुकेशन देता है एग्जामिनर। और मैं दोस्तों आपको ये वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एसएससी के पिछले एग्जाम में दोस्तों क्या है पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक कौन सा है? देखिए 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 29 है। तो प्यारे दोस्तों समझे या समझाऊं? तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ संख्या अभाज्य होती है जिनमें किसी का भाग नहीं लगता है, उन्हें अपरिमेय कह दीजिए, अभाज्य कह दीजिए, एक ही बात है। तो दोस्तों इसमें ये क्या है? 11 एक अभाज्य संख्या है। 13 में किसी का भाग नहीं लगता, 17 में नहीं लगता, फिर 19 है। 19 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो अभाज्य होगी दोस्तों? क्या 23 आएगी, 21 आएगी, 27 आएगी या 25 आएगी? तो दोस्तों 25 में तो 5 का जाता है, 21 में 7 का जाता है, 23 में किसी का नहीं जाता है, 9 का जाता है। दोस्तों 27 में कितने का जाता है? 9 का जाता है। मगर 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 23। 23 में किसी का नहीं लगता है। तो ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो देखिए एक एक, तो देखिए इसमें ओनली प्लस किया ना जोड़ा है ना घटाया है। इसी प्रकार 1 में +1 करेंगे कितना आ गया? 2। 2 में +6 करेंगे कितना आ गया? 8। 8 में -5 करेंगे कितना आ गया? 3, फिर 27 आ गया। तो ये तो अपना दोस्तों सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है। तो फिर ये किस प्रकार से सोल्व होगा? देखिए पहले 1 का क्यूब कीजिए कितना आया? 1। फिर 2 का क्यूब कीजिए कितना आया? 8। फिर 3 का क्यूब कीजिए कितना आया? 3 3 9 9 3 27। और फिर 4 का क्यूब कीजिए, 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो कितना आया ये दोस्तों? 4 का क्यूब बन जाएगा 64। कहीं है क्या? बिल्कुल डी में है। तो डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। पहले 16 है, फिर 20 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 8 है और फिर 28 है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा प्यारे दोस्तों? तो देखिए इनको कोशिश करते हैं। देखिए 16 है, 16 में +4 ऐड कीजिए कितना है? 20। 20 में से -8 कीजिए कितना आया? तो 12 आ गया। 12 में +12 कीजिए कितना आया? 24 आया। 24 में से 8 घटाएंगे दोस्तों
तो ये तो अपना सरासर गलत हो रहा, तो फिर ये सही कैसे होगा? तो देखिए इसको सही करते हैं। मैंने आपको कहा था कि 3 या 4 अक्षर हो तब तक तो ठीक है, मगर जब 3 या 4 से ज्यादा श्रृंखला बन जाए दोस्तों, उनको आपस में टुकड़ों में तोड़ देना, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए 16 है, 16 में से जब आप -4 करोगे कितना आया? 12 आया। 12 में से -4 करोगे कितना आया? 8 आया। 8 में से -4 करोगे कितना आया? 4 आया। इसी प्रकार देखिए 20 है, 20 में +4 करोगे कितना आया? 24 आया। 24 में +4 करोगे कितना आया? 28 आया। 28 में अगर +4 करोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो अब ये देखो कि 32 या 28 दो में से, 32 या 4 दो में से कोई एक अपने ऑप्शन में है क्या? तो सर 4 है, 32 नहीं है, तो 4 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दोस्तों सोल्व हुए रीजनिंग के हम करते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। देखिए 4 है, फिर 16 है, फिर 36 है, फिर 64 है, फिर 100 है, और उसके बाद हमें पता नहीं। और ऑप्शन हमें दे रखे हैं 121, 196, 169, 144। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। देखिए 2 में 4 में जब आप 12 ऐड करोगे 16 आ गए, मगर फिर 36 आ गया, फिर 64 आ गया, तो ये तो फंडामेंटल गलत है। तो सही क्या होगा दोस्तों? देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। देखिए दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 10 के बाद दोस्तों जब 2 की सीरीज चल रही है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, 144। तो 144 जो आंसर होगा दोस्तों अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और ये 144 कहाँ है दोस्तों? बी में है, तो बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को अपने साथ वालों दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हमारी रोज सुबह शाम रीजनिंग की क्लासें चलती है प्यारे दोस्तों, तो इन क्लासों को कभी मिस मत करना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।